गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट हमने कल इंट्रो वीडियो बना दिया था। मुझे पूरी आशा कि आपने वो जो हमने कल इंट्रो वीडियो में इसके बताया था वो सब आपने अच्छे से देख लिया होगा। चलिए स्टूडेंट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल जो बताया था उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं स्टूडेंट। हमने कल ट्रांसवर्सल लाइन डिस्कस की थी स्टूडेंट। ट्रांसवर्सल लाइन क्या थी? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर कोई लाइन दो अदर लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो उनकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। इसके बाद स्टूडेंट हमने जब एक ट्रांसवर्सल लाइन टू डिस्टिंक्ट लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वो कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स बनाती है, उन एंगल को लेके डिस्कशन किया था। चलिए स्टूडेंट आज फिर कर रहे हैं। तो क्या डिस्कशन हुआ था सर स्टूडेंट? हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल और सेम साइड, या सीधे बस एक वर्ड बोलते हैं सर, को इंटीरियर। ये स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिए थे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन कौन से स्टूडेंट? corresponding angle 1 5 1 5 2 6 4 8 4 8 and 3 7। ये तो स्टूडेंट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर ऐसे क्रॉस कर लेंगे सर, देखिए क्रॉस पे 3 5 और 2 8, 3 5 एंड 2 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर स्टूडेंट बस बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, 4 6 और 1 7। और अब मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ को इंटीरियर थ्री 8 एंड 2 5। ये स्टूडेंट अभी केवल हमने रिलेशन बताए हैं। इस रिलेशन के बाद में ये डिस्कस हुआ था स्टूडेंट, इफ एल एंड एम आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल हों तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं एंड को इंटीरियर एंगल स्टूडेंट सप्लीमेंट्री होते हैं। ये सब का सब कल हमने एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रो वीडियो में डिस्कस कर लिया था। स्टूडेंट अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो उसे देख लीजिए पहले। अगर लाइन पैरेलल हो, एल पैरेलल एम हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। सॉरी, को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है स्टूडेंट इनका वो सप्लीमेंट्री होता है। मतलब 3 + 8 = 180, 2 + 5 = 180, और इनका कन्वर्ज भी ट्रू है। कन्वर्ज भी ट्रू का क्या मतलब स्टूडेंट? अगर आपको पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिलता है तो लाइन पैरेलल होंगी, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल मिलता है तो लाइन पैरेलल होंगी,
पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल मिलता है तो लाइन पैरेलल होंगी, एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम आपको 180 मिलता है तो लाइन पैरेलल होंगी। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें x और y का वैल्यू पता करना है, उसके बाद ये भी शो करना है कि जो लाइन है ए बी, ये ए बी है और ये सी डी, ये पैरेलल हैं, ये भी स्टूडेंट हमें बताना है। तो देखिएगा ये इसका कैसा एंगल है स्टूडेंट, ये इसका, या तो ऐसा करिए ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं आंसर में x इक्वल टू इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट। अच्छा स्टूडेंट अभी हमें पता नहीं है पैरेलल है कि नहीं, तो अभी हम इक्वल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अभी तो क्या करिए स्टूडेंट, ये पता है ज़रूर हमें कि ये क्या है स्टूडेंट, y और 130, y इक्वल टू 130 VOA, शॉर्ट में स्टूडेंट कहेंगे हम VOA, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमेशा स्टूडेंट, तो एंगल y हुआ आपका 130 और ये स्टूडेंट ये आपका एक स्ट्रेट लाइन पर टू एंगल्स है, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, दोनों एंगल अपोजिट साइड में है, तो ये एडजेसेंट एंगल है एक लाइन पर, तो ये होंगे स्टूडेंट LP, ये फॉर्म करेंगे। तो LP फॉर्म करेंगे तो y प्लस 50 प्लस x इक्वल टू 180 और ये आपका टॉपिक है LP लीनियर पेयर। तो 50 को उधर ले जाएंगे स्टूडेंट, x 180 माइनस 50 x इक्वल टू 130। तो स्टूडेंट x का वैल्यू कितना है 130, y का वैल्यू कितना है 130। अब आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये x और y का वैल्यू दोनों के सेम है, बिकॉज x इक्वल टू y ईच 130 degree, but these angles are alternate interior angles, therefore AB parallel CD। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, हमने क्यों लिख दिया पैरेलल? हमने यहाँ बताया स्टूडेंट अगर लाइन पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। तो यहाँ यही हुआ स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हमें मिल गए तो हमने लाइन को पैरेलल लिख दिया। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर इफ AB पैरेलल CD, ये लाइन इसके पैरेलल है, CD पैरेलल EF, CD EF के पैरेलल है, y रेशो z इक्वल टू 3:7 है, y और z का जो रेशो है वो 3:7 है, फाइंड x। हमें स्टूडेंट x का वैल्यू पता करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट y रेशो z, यहाँ क्या कर लीजिए आप, एक एंगल 1 ले लीजिए स्टूडेंट, एंगल 1 इक्वल टू एंगल y। कारण क्या है स्टूडेंट, 1y के इक्वल क्यों है, VOA देख लीजिए स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट है। अब ये आप देखिए स्टूडेंट, नाउ y रेशो z इक्वल टू 3:7, y की जगह क्या ले लें स्टूडेंट 1 रेशो z इक्वल टू 3:7, 1 इक्वल टू, जब हम रेशो को रिमूव करते हैं स्टूडेंट तो हमें कोई उसके साथ वेरिएबल वैल्यू लेनी पड़ती है। तो यहाँ ले लीजिए 3, क्योंकि x तो वहाँ है ऑलरेडी, m ले लीजिए 3m, और एंगल z कितना हो गया स्टूडेंट 7m, एंगल 1 प्लस z इक्वल टू 180,
को इंटीरियर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सी डी पैरेलल ई एफ है, सी डी पैरेलल ई एफ है और ये दोनों सेम साइड इंटीरियर, सेम साइड इंटीरियर को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर भी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट? को इंटीरियर एंगल्स। तो 1 + z = 180। अब एक काम करिए स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट 1 का वैल्यू कितना है? 3m प्लस z का वैल्यू कितना है? 7m = 180। तो 3 और 7 ये 10m = 180, m = 180/10, तो m = हो गया स्टूडेंट 18। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एंगल 1 = 3m 18 36 एंड एंगल z है 7 × 18, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 8 = 56, 5 7 × 1 = 7 and 5 12। अब देखिएगा स्टूडेंट, बट y = एंगल 1, सो y = जो भी 1 का वैल्यू आया स्टूडेंट वो y का हो जाएगा। 1 का कितना है? 36, तो y का भी 36 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, y का वैल्यू आ गया हमारे पास 36 डिग्री। अब क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है तो ये भी x + y भी 180 होगा और इसका कारण भी होगा को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा स्टूडेंट। x का वैल्यू पता करना है, y का वैल्यू 36 है आपका = 180। 36 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे, 180 - 36 x = 0, 8 में और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 1। तो स्टूडेंट हमें x का वैल्यू चाहिए था, x का वैल्यू आ गया आपका। यहाँ से पहले ये वाला पोर्शन हुआ है और फिर ये वाला, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए स्टूडेंट हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी और ये परपेंडिकुलर है इसके, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, एंड जी ई डी 126, ये वाला पूरा का पूरा एंगल स्टूडेंट ये 126 डिग्री है, 126। ओके स्टूडेंट, और क्या? फाइंड ए जी ई पता करना हमें, और क्या पता करना है? जी ई एफ पता करना है, और एफ जी ई ये वाला पता करना है। देखिए एंगल ए जी ई = एंगल जितना ये है होगा स्टूडेंट उतना ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ए जी ई = जी ई डी, एंगल जी ई डी। कारण क्या स्टूडेंट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए जी ई कितना आ गया स्टूडेंट? जितना जी ई डी है, और जी ई डी कितना है? 126, तो ये 126 आपका। तो ए जी ई का वैल्यू तो आ चुका है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जी ई डी एंगल, जी ई डी को आप कैसे लिख सकते हैं? जी ई एफ एंगल, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी
FED, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, GED को आपने क्या लिख लिया, GED को GEF ये वाला और प्लस ये वाला दोनों मिला के ये हो गया स्टूडेंट GED। तो GED GEF कितना है स्टूडेंट, यही तो हमें पता करना है। एंगल GEF ये हमें पता है स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा GED ये 126 है, ये पता करना। FED कितना है, FED स्टूडेंट 90 है, गिवन हमें ये पता है, दिया हमें 90 को उधर ले जाइए, 126 माइनस 90 इक्वल टू एंगल GEF। तो 6 और 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, एंगल GEF, सो एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री। अभी देखिएगा स्टूडेंट, अभी एक और एंगल पता करना है, ये वाला। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं AGE और FGE, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180 होगा, और इसका रीजन है स्टूडेंट LP, लीनियर पेयर ये बना रहे हैं स्टूडेंट, देख लीजिए लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 2 एंगल बने हैं, इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, दोनों एंगल अपोजिट साइड में है। तो स्टूडेंट ये एडजेसेंट एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे है, तो LP बनाएंगे, LP का सम कितना होता है स्टूडेंट 180 डिग्री। इसमें से AGE का वैल्यू 126 है, तो FGE का क्या वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट, 126 को ट्रांसपोज करके ले जाइए उधर, FGE इक्वल टू 180 माइनस 126, एंगल FGE इक्वल टू 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4, और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, 10 में से 6 और 7 में से 2, ओके स्टूडेंट 54। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन।